नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया और अब ये समापन हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी आगंतुक उपस्थित हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि गायत्री महायज्ञ से क्या फ़ायदा है। नमस्कार मैडम, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। परिचय जी, मेरा नाम मंदाकिनी मिश्रा, मैं कथावाचिका हूँ और भजन गायिका हूँ, समाज सुधारक का कार्य करती हूँ और लोकगीत गायिका भी हूँ। मैडम, आज यहाँ पर आप आई हैं गायत्री महायज्ञ को लेकर के, तो वो गायत्री महायज्ञ क्या है उसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। उच्चारण कीजिए। गायत्री महायज्ञ सनातन का मूल जड़ है और गायत्री महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, और ये प्योर वैज्ञानिकता ये छुपा हुआ है इसमें। जी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ? उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अच्छा मैडम, गायत्री परिवार में जो लोग नहीं हैं तो इस गायत्री परिवार में जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? ये पता नहीं कैसा सवाल है। ये जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सनातन है, जो हिंदू हैं और जिनके मन में अध्यात्म है, वो ऑलरेडी गायत्री परिवार से हैं, भले वो माने या ना माने। जिन्होंने सूर्य की उपासना कर रखी है, सूर्य का जो पूजा करते हैं, सूर्य और गायत्री में कोई भेद नहीं। जो सूर्य को पूजते हैं वो ऑलरेडी गायत्री परिवार से हैं। क्योंकि समाज में भगवानों को भी बांट दिया गया है, कोई इसमें है तो कोई उसमें है तो कोई उसमें है। उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर किस देवता को पूजा जाए? हम तो यही कहेंगे कि आत्मदेव भव। जैसा मेरे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आराध्य देवता उसका आत्मा ही है, आत्मदेव भव। और प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है। हमारे भी उपासक गायत्री के भी देवता सूर्य भगवान हैं। और जो अलग अलग पंथ हैं जो बने हैं, कहीं न कहीं वो सब की मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। जाना तो सबको एक ही जगह पे है, और अलग अलग जो रास्ते हैं उन्हीं का अलग अलग पंथ नाम दे दिया गया। हमारे जीवन में प्रवचन भजन से क्या फ़ायदा हो सकता है? बहुत कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि सत्संग से ऊपर कोई स्थान ही नहीं। जीवन में अगर जिसको सत्संग मिल जाए तो उसकी मानव की जीवन की दशा ही बदल जाएगी। और सठ सुधरहि सत्संग तिपाई पारस परसि कुधातु सुहाई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि सत्संगति से क्या फ़ायदा और कुसंगति से क्या फ़ायदा है। अब हमारे वेद या पुराण सब जगह सत्संग का चर्चा होता है। सत्संग से बहुत फायदा है, मन को शांति मिलती है, अध्यात्म की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं। और यज्ञ से क्या फायदा है? यज्ञ से बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो हमारे वातावरण शुद्ध होते हैं, पर्यावरण शुद्ध होते हैं, और दूसरे की मनुष्य को अध्यात्म की ओर भी ले जाता है यज्ञ खींच के कहीं ना कहीं। आज के युग में युवा पीढ़ी भटक रहे हैं, अश्लीलता पर वो लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्हें इस तरफ लाने के लिए क्या उपाय या क्या रास्ता है? इसके लिए साधना एक ही है। युवाओं को चाहिए गायत्री साधना करें, और इसमें कुछ दायित्व बड़े बुजुर्गों का भी है, क्योंकि जो बच्चों में हम संस्कार भरेंगे नहीं। मेरा मानना यही है कि बचपन में जिस बच्चे को क से कबूतर ग से गधा पढ़ाया जाएगा उसमें संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए गुरुकुल में, स्कूल में, विद्यालय में भी ये ध्यान दिया जाए कि क से कबूतर हटा के क से कर्म पढ़ाएं, ध से धर्म सिखाएं, ग से गायत्री बताएं। सब रख देना डागरा में। अच्छा मैडम, अश्लील गानों पर मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा? ये तो जनता ही कर सकते हैं, जनता भी कर सकते हैं, और जो सिंगर लोग भी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि मैं जो समाज में जो ये अश्लीलता परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ की माँ बहन बेटियों के कान में भी पड़ सकता है कि नहीं। तो अगर प्रभाव भी पड़ रहा है, आए दिन पड़ रहा है।
तो सबसे पहले तो राइटर में दोष है जो ऐसे गाने लिख रहे हैं, उसके बाद परोसने वाले में दिक्कत है जो उसको परोसा जा रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत समाज की डिमांड का है कि वो लोग भी ऐसे ही गाने को सुन रहे हैं। तो हम सबसे युवा पीढ़ी से ही ये बदलाव हो सकता है कि युवा लोग जागें और अश्लीलता पे रोक लगाएं। मेरा भी अभियान इसी को लेकर है। और आप उन राइटरों से क्या मैंने कहना चाह रहे हैं जो इस प्रकार के अश्लीलता गाने को लिखते हैं और समाज में परोसने का काम करते हैं? मैं तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि भैया पिताजी जो भी उम्र के हैं हमसे, जो भी राइटर लोग हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि समाज में ये बहुत बड़ी गंदगी है और इसको सब लोग मिलके साफ किया जाए। और आप लोग का सहयोग हमें चाहिए। जो हम लोग ये अभियान छेड़े हैं, अपने राइटर बंधुओं से मेरा बहुत बहुत अनुरोध है कि आप लोग इस समाज की गंदगी को मिलकर साफ किया जाए। और आज के डेट में देखा जा रहा है युवा पीढ़ी नशा का शिकार कर रहे हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए उनके लिए दो शब्द। वो भी साधना से ही हो सकता है। मतलब सब कुछ मिला करके इस परिवार में आना ही पड़ेगा, भक्ति लाइन। जी, भक्ति को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, परमात्मा के मार्ग पे तो चलना ही पड़ेगा जी। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल, आप यहाँ पर आए, ठीक 3 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम रखा, तो जाते जाते आप प्रखंड वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? प्रखंड वासियों के लिए जितना हमने मैसेज दिया उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रहण किया, और आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमें उम्मीद नहीं था कि इतने लोग हमारी बात को समझ पाएंगे। और हमारी कम से कम 100 बहनें गुरु दीक्षा ले चुकी हैं, इस गायत्री परिवार में आ चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। अच्छा, गायत्री परिवार में जुड़ने के लिए शाकाहारी होना या मांसाहारी, इस पर फोकस थोड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी तो जीव के लिए बना ही नहीं है। अब आप आटे के चक्की में अगर कंकड़ पत्थर डालेंगे तो खराब होगा ही। तो वही उसी तरह मानव शरीर भी है, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव अलग अलग बनाए गए हैं। ये हमको साइंस बताता है, ये गायत्री परिवार थोड़ी बता रहा है, साइंस बता रहा है। अब बस आप साइंस के रास्ते पे तो चल सकते हैं। नहीं, ऐसा भी होता है कि मतलब एक ठो कहावत भी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, खाओ भी नहाओ भी नहीं। इसके विषय में क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके विषय में मैं यही कहूँगी कि जैसे श्मशान घाट पे मुर्दे जलते हैं, तो वहाँ पे क्या मनुष्य का वास होता है क्या? हम लोग क्या मानते हैं, श्मशान घाट में किसका वास होता है? भूतों का। तो अपने यहाँ अपने घर में जिस चूल्हा चौकी पे हम मांस मछली पकाएंगे वो श्मशान से कम हुआ क्या? तो वहाँ पे मानव कैसे रह सकते हैं बताइए? उनकी बुद्धि कहाँ रह जाएगी? फिर मन चंगा रहेगा कैसे? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। चलिए, आपने जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद भैया।